जो भक्त होते हैं वो इस बात को, इसके महत्व को जानते हैं। तो हम जब प्रचार करते हैं तो कुछ ऐसे अनर्थ होते हैं जो भक्ति में आने से पहले नहीं होते हैं। जनरली भक्ति में जब हम आते हैं तो उद्देश्य ये होता है कि भक्ति में आने के बाद हमारी जो रोग है वो दूर हो जाएगा, है कि नहीं। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपका पर्पस ये होता है कि भाई मेरे अंदर जो रोग है वो क्या होगा, वहां जाने से हमारा इलाज होगा, हमारे हृदय का रोग दूर होगा, हमारा रोग दूर हो जाएगा। इस उद्देश्य से हम वहां जाते हैं। लेकिन उसी तरह से जब भक्ति में हम जुड़ते हैं, जब भक्ति में हम सब जुड़ते हैं तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो अनर्थ हैं, अहंकार, ये क्या हो जाएंगे, कम होंगे, दूर होंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी भक्ति में आने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, तो आपका रोग ठीक होने के बजाय और बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे आपको डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो दवाई लेने का एक तरीका बताता है कि सुबह इतना, शाम में इतना, दोपहर में इतना, इतना घंटे के गैप पे। अगर आप एक उसके अनुसार नहीं करेंगे, अपने मन से दवाई लेने लगे कि भाई 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, तो 6 हो गया, तीनों 6 तो एक ही सुबह ही ले लेते हैं, पूरे दिन में लेने की क्या जरूरत है कि नहीं। या चलो आज नहीं लेते हैं, कल 12 ले लेंगे सीधे एक ही बार, है ना। मतलब अपना दिमाग लगाने लगे। जैसे डॉक्टर बोल रहे वैसे नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी की बात नहीं मानते, गुरु की बात नहीं, अपने तरीके से भक्ति शुरू कर देते हैं। गुरु बोलते हैं ऐसे करो, वो बोलते हैं नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। गुरु बोलते हैं रोज 16 करो, नहीं हम तो 64 करेंगे प्रभु, हम हरिदास ठाकुर बनेंगे। पूछता नहीं है, गाइडेंस नहीं लेता। बोलता है हरिदास ठाकुर तो 192 माला करते थे प्रभु, आप हमको रोक रहे हैं हरिदास ठाकुर बनने से, हैं। तो हरिदास ठाकुर तो आज्ञा का पालन भी करते थे, परमिशन लेके किए थे, मनमाने तरीके से तो नहीं करते थे। तो आ तो गया हूं। अब जैसे ही हम भक्त बनते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हो गए, मनमाने तरीके से भक्ति करते हैं। कैसे करना शुरू कर देते हैं, मनमाने तरीके से भक्ति करने से जितना लाभ नहीं उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है, पागल हो जाएंगे आप। इसलिए जितने रिलीजियस लोग हैं देखो ज्यादा पागल होते हैं, उनसे ज्यादा पागल कोई नहीं होता। वो एक दूसरे तरह का पागलपन छा जाता है। सबसे ज्यादा हत्याएं, मार काट देखो रिलीजियस लोग करते हैं। एक साधारण आदमी ऐसे नहीं काटेगा किसी को, जितना कि गलत तरीके से काटते हैं रिलीजियस लोग। तो प्रश्न उठता है कि इतना पागलपन कहां से आता है। ऐसे आता है। हम थोड़ा सा धार्मिक चीजों का पालन क्या करना शुरू कर दिया, हम सोचते हैं कि हम एब्सोल्यूट व्यक्ति हैं, अब हम जो सोचते हैं वही सही है, मैं सब जानता हूं। ये अहंकार ये विकसित होता है, ये पहले नहीं होता है, क्योंकि पहले तो कुछ जानते ही नहीं थे। तो लगता था कि प्रभु जी से सीखना है ना। लेकिन जैसे ही कुछ है ना थोड़ा सा ज्ञान होता है तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अब हमको सीखने क्या, हमको सिखाने की जरूरत है।
अब हम किसी की सुनेंगे नहीं, हमको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। भक्ति उच्च अनर्थ इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति उच्च अनर्थ। वो किसी से बात नहीं करता, किसी के सुझाव नहीं लेता, किसी का गाइडेंस नहीं लेता, कोई इसको सजेशन दे तो उल्टे गुस्सा हो जाता है, क्रोध आता है उसको। जबकि बोला गया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। वो बताता भी है दूसरे को सिखाएगा भी, क्रोध नहीं करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब नहीं करना है। बताएगा, वो लेक्चर में बैठ के बताएगा, दूसरों को सुनाएगा और खुद भरा रहेगा अंदर। दास दासानुदास बनो, सबको बताएगा। लेकिन उसको कोई सजेशन दे दे तो एकदम गुस्सा हो जाएगा, अब हमको सिखाएंगे हैं? हम लाल कपड़े में हैं, आप ऐसे ही लाल कपड़े में हैं, देखो, अब हमको मत सिखाइए आप। ये विशेष दोष प्रकट होता है जो भक्ति में जुड़ने के बाद। अहंकार, किस चीज का अहंकार? कि मैं वैष्णव बन गया, मैं भक्त बन गया हूं, ये बाकी सब अभक्त हैं, दुष्ट हैं, नालायक हैं। मैंने शास्त्र पढ़ लिया है, मैं भगवान का विशेष व्यक्ति हो गया हूं। इसका अहंकार। और 4-5 जो चेले होते हैं वो उसमें और ईंधन भरते हैं, आपको हेल्प करते हैं और ईगो बनने में। अगर कभी कभी उसको डाउट आता भी है कि नहीं शायद नहीं हूं, तो बोलते नहीं नहीं प्रभु जी, आप तो बिल्कुल, आप तो एकदम भगवान जैसे ही दिखते हैं आप। जैसे जरासंध था, जरासंध की घटना आती है श्रीमद् भागवत में कि वो जब पहली बार अटैक किया मथुरा पर, तो कृष्ण बलराम अकेले, केवल 2 ही आदमी गए थे लड़ने, उसकी सारी सेना को मार दिए। कृष्ण बलराम अकेले मार दिए और जरासंध को नहीं मारे, छोड़ दिए। इतना डिमोरलाइज हो गया, उसको इतना ईगो था जरासंध को, उसको घसीट के जमीन पे पटक दिया बलराम जी ने, लेकिन मारा नहीं। ये सबसे ज्यादा अहंकार को ठेस पहुंचती है। मार देते तो फिर खत्म हो जाता कि वीर गति को प्राप्त हुआ। और हरा के छोड़ दिया, वो जाएगा क्या मुंह दिखाएगा? जिसने इतना हाँक रखा है कि मैं इससे बड़ा कोई वीर नहीं है, अब क्या मुंह लेकर जाएगा वापस? तो जब जरासंध पराजित हो गया तो उसके समझ गया कि जीवन में कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब माया का जाल है, अब मैं सब त्याग दूंगा, राज्य त्याग दूंगा, अब जाऊंगा जंगल में तपस्या करूंगा, भजन करूंगा। ऐसा सोच के आया वापस कि किसी और को राज्य दे दूं और फिर अपना चला जाऊंगा संन्यास लेकर। जैसे आया, उसके जितने चेले थे, दोस्त चेले, जो असुर अपने नहीं बगल में बिठा लेते, बना लेता है व्यक्ति, है ना, है मंडली बना लेता है ऐसे, तो सब आके, महाराज आप बड़े, क्या बात है, आप बड़े उदास नजर आ रहे हैं। बोला देखो संसार में कुछ नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि सब छोड़कर भजन में ध्यान लगाऊंगा। क्या महाराज, आप महाराज होकर ऐसी बात करते हैं? अरे हर पराजय, जय पराजय तो जीवन का अंग है। आज समय आपके विपरीत है महाराज, कल समय आपका अनुकूल हो जाएगा महाराज, आप हिम्मत में रहे, हम फिर से सेना जुटाएंगे। आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता, फिर से उसके अंदर जोश भरती है। मतलब बात तो तुम लोग लगता है ठीक कह रहे हो महाराज, आप यू आर द ग्रेट जरासंध महाराज। फिर से हम प्रयास करेंगे। फिर इस तरह से 17 बार हारा, 17 बार सेनाएं, हर बार भगवान उसको छोड़ देते थे, मारते नहीं थे।
जब पीछे आता था तो उसके असुर दुष्ट लोग उसको समझने भी नहीं देते थे। अगर कोई समझने का प्रयास भी करे तो अपने चारों तरफ चमचों को बिठा लेता है, वो चमचे उसको समझने नहीं देंगे, जो चेले या चमचे जो भी बोलिए, तो समझने नहीं देंगे। तो जैसे हम थोड़ा ऐसे लोग आपको मानने भी नहीं देंगे, तो ये अहंकार इतना बढ़ जाता है, ये अनर्थ बढ़ता है, जिसको कहते हैं भक्ति उत अनर्थ। भक्ति में आने के कारण वो अनर्थ हुए, पहले नहीं थे। पहले तो कोई पूछता नहीं था है? लेकिन जब जैसे ही ये कपड़ा पहने, क्या हो गया? पूछ बढ़ गई, पूछ बढ़ गई। अब जैसे ही थोड़ा तिलक लगाया, ये सब हुआ, अब लगने लगता है कि मैं कुछ स्पेशल हूं। नहीं, और वो अहंकार आता है, अनर्थ। क्या हो गया? अनर्थ आया, अनर्थ जो प्रकट हो गया हृदय में। अमित वैष्णव ए बुद्धि होइला, अमानी ना हवो आमी, प्रतिष्ठा सासा हृदय दुषिबे, हईवो निरयगामी, दया करो वैष्णव ठाकुर। मैं तो वैष्णव हो गया। अब जैसे ही समझ, अब मैं वैष्णव हो गया। आमी तो वैष्णव ये बुद्धि हो लो, ऐसी बुद्धि में घुस गया बात। क्या? जब मैं वैष्णव हूं, तो फिर अमानी कैसे बनेंगे? अमानिना, अमानिना है, तृणादपि, अहंकार आ गया, मैं वैष्णव हूं। ना हम विप्रो न च नरपति है, ना हम विप्रो है, न च नरपति, न वैश्यो न शूद्रो, नायम वर्णी, न च गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासान दास। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी। तो फिर क्या है आप? गोपियों के स्वामी, श्री कृष्ण के दासों का दास। तो वृक्ष ऊपर से अगर फैलता जा रहा है, और ये दासत्वम देहि में प्रभु की भावना अगर गहराई में नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब तो क्या होगा? वृक्ष गिर जाएगा। इसलिए आप देखो, इतने महान महान संत गिर जाते हैं, नहीं गिरते? कैसे गिर जाते हैं? सारी दुनिया जिनके चरणों की पूजा करती है, वो गिर जाते हैं, जेल चले जाते हैं। कैसे? जो दूसरों को सिखाते हैं कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नहीं, और खुद पता चलता है कि काम के प्रभाव में फंसे हुए हैं। कैसे? आश्चर्य है ना। जो ब्रह्मचर्य पर प्रवचन देते हैं, उनके प्रवचन को सुन के कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं और वही फंस जाते हैं। कैसे? आश्चर्य नहीं है? बहुत बड़ा आश्चर्य है।
और लोगों को विश्वास नहीं, उनका अनुयायियों को विश्वास नहीं होता कि अरे ये तो ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी बनेंगे कारण। ये कैसे हो सकता है? उनको विश्वास नहीं होता, इसलिए जेल में चले जाते हैं गुरुजी, उसके बाद भी फॉलोअर्स फेथ नहीं छोड़ते, क्योंकि फॉलोअर उनकी बात सुन के आगे बढ़ गए, वो नीचे गिर गए। ऐसा कैसे? इसका कारण यही है, अहंकार। क्या? अहंकार, जिसका वर्णन है आचार्यों ने किया है। तरंग रंगिनी, क्या बोलते हैं? तरंग रंगिनी। जब आप सांप और सीढ़ी का गेम खेलते हैं, लूडो, तो 99 पे एक सांप होता है ना? कितने पर? 99 पर। वो 99 पे बैठा रहता है। जस्ट पहुंचने से पहले, और जनरली वो काटता ही है कि नहीं? ज्यादा चांस है कि 85% चांस है कि काटेगा वो। कितना? 85% मिनिमम। या तो आप 94 पे होंगे, या 95 पे होंगे, या 96 पे होंगे, या 97 पे होंगे, 98 पे होंगे। 99 पे तो नहीं रह सकते, है ना? अगर आप 94 पे हैं तो अगर 5 आ गया तो काट देगा, है कि नहीं? अब 6 ऑप्शंस हैं, उसमें 5 ऑप्शन आने के ज्यादा चांस, कितने चांस? 85%। अब 6 आएगा तभी आप पार होंगे, लेकिन 6 आने का चांस कितना है? 15%। अब बाकी उसके बाद जो भी आएगा उसमें आप पास नहीं होंगे। 1 आएगा तो आप 95 पे चले जाएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आया तो आप किस पे जाएंगे? 98 पर। अब 98 पे आप चले गए, उसके बाद या तो 1 आएगा और 6, 2 आना चाहिए। 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत कम, है ना? तो इसलिए जनरली लोग को काटेगा ही वो सांप। और वही सांप है क्या? प्रतिष्ठा। क्या? प्रतिष्ठा की आशा। आध्यात्मिक जो रिलीजियस लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस ही होता है। वो सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं, मैं सब जानता हूं, मैं भगवान की वाणी समझ गया। भगवान की वाणी एब्सोल्यूट है ना? और उसको मैं समझ गया तो मैं भी एब्सोल्यूट हो गया ना? तो क्या होगा? मैं जब एब्सोल्यूट हो गया तो मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी करता हूँ, जो भी बोलता हूँ, वो भी क्या है? एब्सोल्यूट। उसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। तो ये फीलिंग जो आती है ना, यही अहंकार है। फिर वो जो करता है वो सोचता है यही सही है। उसको कोई सुझाव भी देगा तो उसको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो ये जो अनर्थ हैं हमारे हृदय के, वो भक्ति में जोड़ने के बाद आते हैं। गुरु बनने का भाव, गुरु भाव जिसको बोलते हैं, मैं गुरु हो गया, मैं बहुत ज्ञानी हूं, ये अहंकार आता है। ज्ञान का अहंकार जिसको बोलते सत्वगुण में, है ना? तो उससे प्रभावित हो जाता है व्यक्ति। जो पहले नहीं था, पहले ज्ञान था ही नहीं, तो ज्ञान का अहंकार कहां से आएगा? है कि नहीं? भक्ति में जोड़ने के बाद ज्ञान का अहंकार आएगा। और किसका अहंकार आएगा? अहंकार आएगा कि मैं इंद्रियों को कंट्रोल कर चुका हूं। क्या? मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं। इसका अहंकार, ब्रह्मचारी का अहंकार।
है ना। मैंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है ना, मायापति हो गया हूँ, इसका अहंकार। और फिर क्या होगा, अहंकार से क्या होता है, जब अहंकार आता है तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, निरंकुश। अब असावधान हो जाता है, क्या हो जाता है, असावधान, अपराधी हो जाता है, अपने सामने किसी को समझता नहीं है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप देखो, जितना ज़्यादा आप भगवान की सेवा करोगे उतना ज़्यादा आप फेमस होगे। जितना फेमस होंगे उतना अहंकार आने का ज़्यादा चांस है ना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और उतना ही ज़्यादा आपको हम्बल बनना पड़ेगा। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही ज़्यादा क्या होना पड़ेगा, विनम्र। तभी आप उसको बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना जड़ अंदर, उतनी वृक्ष जितना ऊपर फैलेगा, जड़ उतनी ही गहरी होनी चाहिए। तो जड़ गहरी करने का अर्थ क्या है कि जितना आप बाहर की दुनिया में फेमस होते जा रहे हो, इंटरनली उतना ही ज़्यादा आपको हम्बल बनना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा कृष्ण के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, गुरु के चरणों को, वैष्णवों के चरणों को पकड़ के रखना पड़ेगा, मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, इसका सावधान रहना है। जितना ऊपर आप बढ़ जाएंगे उतना सावधान रहना है कि मेरे से अपराध ना हो जाए। केयरफुल, सावधान।